यह घटना 1993 में हमारे पड़ोस के गांव ठिठरी में हुई थी। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें कुल 5 भाई थे और उनका जीवन बुरा नहीं था। लेकिन अजीब बात भाइयों की उम्र को लेकर थी। सबसे बड़ा भाई 48 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया। दूसरा भाई 49 साल की उम्र में ट्रैक्टर चलाते हुए खाई में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तीसरा भाई 50 साल की उम्र में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी चीज से कुचल गया और उसे बचाया नहीं जा सका। चौथा भाई 47 की उम्र में शराब पर झगड़ा हुआ, गलती से पीटकर मार दिया गया। कुछ सालों में चारों भाई एक एक कर मर गए, कोई 50 तक न जिया। गांव वालों ने कहा कि इस घर पर जरूर किसी ने श्राप डाला है। सबसे छोटा और 5वां राजू आज भी 46 साल का है। वह घबराया रहता, डरता कि एक दिन उसके साथ कुछ हो जाएगा। दिन में बाहर नहीं निकलता, रात को लाइट नहीं बुझाता। आंखें बंद होते ही सपने में भाई उसे खोजने आते। राजू की मां घबराकर आंसुओं से मौत होती। एक दिन गांव के बूढ़े ने राजू से कहा, तुम्हारे घर की मुसीबत शायद पुरानी कब्र की वजह से है। राजू यह सुनते ही घबरा उठा। उसे पहले से पता था कि पुश्तैनी कब्र बिगड़े तो औलाद पर आफत आती है, नुकसान होता है। उसने तुरंत एक आदमी से कहकर बाहर के गांव से मशहूर पंडित बुलवाया। पंडित ठिठरी गांव पहुंचा तो राजू से कहा, मुझे सीधे पूर्वजों की कब्र तक ले चलो। वह कब्रिस्तान गांव के पीछे की ढलान पर है, पीछे पहाड़ है और सामने पानी। इस हिसाब से वह जगह खराब नहीं है। पंडित कब्र के चारों ओर 3 चक्कर लगाए, फिर झुके, मिट्टी की मुट्ठी सूंघी, माथा और सिकुड़ गया। पंडित बोला, यह कब्र खराब नहीं, तुम्हारे खेत में कोई बेगुनाह मरा था, अब वह जान लेने वाली आत्मा है। ये बात सुनते ही राजू की मां का रंग फौरन उड़ गया, होंठ कांपने लगे। वह बिल्कुल कुछ देर तक एक शब्द न बोल सकी। राजू बिल्कुल उलझा। वह मां से बार बार पूछता रहा, क्या हुआ? बूढ़ी काफी देर चुप रही और आंसू निकलते आ जा रहे। आखिर 30 साल छिपी बात उसने कह दी। 30 साल से भी पहले, जब राजू पैदा भी नहीं हुआ था, उसके 4 बड़े भाई अभी जवान ही थे। उस साल अकाल पड़ा था और बहुत से लोग दूसरे इलाकों से भाग कर आए थे। एक शाम एक बाहरी गांव का बूढ़ा आदमी जो अपने छोटे पोते के साथ बहुत भूखा था, चुपके से उनके सब्जी के बगीचे में घुस गया और कुछ खीरे और टमाटर तोड़ लिए। ठीक तभी 4 भाइयों ने देख लिया। गुस्साए चारों भाइयों ने बूढ़े को वहीं जमीन पर दबाकर पीटा। बूढ़ा जमीन पर घुटने टेक माफी मांगता रोकर बोला, पोता भूख से मर रहा, मजबूरी में चोरी की। पर चारों भाई गुस्से में थे, किसी ने बात न मानी। रोकने को कोई न था। वे लात खून से बरसाते रहे। रहम नहीं। थककर देखा, बूढ़ा हिलता नहीं, नाक छुई तो एक भी सांस नहीं थी। चारों वहीं डर से सन्न हो गए। होश आते ही सबने सलाह की। रात के अंधेरे में सब्जी बाड़ी के आखिरी कोने में गड्ढा खोदा और बूढ़े को दफना दिया। वह छोटा पोता पास में ही रोता रहा। अपने दादा को मरा हुआ देखकर वो बुरी तरह डर गया, चिल्लाते हुए भाग गया और शायद आखिर में कहीं भूख से मर गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उस बात को चारों भाइयों ने नहीं छेड़ा और उसे मन में ही दबा लिया। बाद में सबने घर बसाए। दिन सुधरे और मारा गया बूढ़ा धीरे धीरे उनकी याद से मिट गया। उसे भी सच तब पता चला, पर तब ये हो चुका था। वह औरत थी, बोलने से डरती रही, इसलिए बात दिल में दबाई और 30 साल से ज्यादा छिपाए रखा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह कर्ज समय के साथ खत्म नहीं होगा। राजू के पैर ढीले पड़े। वह घुटनों के बल गिरा। साहब, मेरा क्या भूत मेरी जान भी मांगेगा? मास्टर ने उसकी ओर एक नजर डाली। ऐसा नहीं, तुम तब जन्मे नहीं थे, पर तुम उनके भाई हो। उसे जरूर ढूंढो, सम्मान से दफनाओ और पूरे दिल से माफी मांगो। अब मामला पूरी तरह निपटा। उसी दोपहर ही राजू कुछ साहसी ग्रामीणों को लेकर फावड़े साथ अपने पुराने सब्जी बाग सीधे पहुंचा। मां ने बताई, अनुमानित जगह पर लोग नीचे खोदने लगे। 1 मीटर से कम में सच में सफेद हड्डियां निकली। पुराना होने से मांस गल गया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा। गर्दन और पसलियों पर भी टूटने के स्पष्ट निशान थे, जो स्पष्ट रूप से उस समय की पिटाई से हुए थे। और वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। पंडित ने कहा, हड्डियां संभाल कर निकालो, धूप वाली साफ जगह चुनो, पतला ताबूत बनाकर ठीक से दफनाओ,
फिर बिना नाम की शिला गाड़ो और उसे पुरखे मानकर हर दिन आदर से पूजा करो। दफन के दिन राजू और उसकी मां ने कब्र पर घुटने टेके, 9 बार सिर झुकाया, बहुत कागजी पैसे जलाए। बूढ़ी रोते बोली, बड़े भैया, हमारे घर ने तुम्हें दुख दिया, मेरे बेटों की नासमझी से तुम मरे, आज तुमसे माफी मांगते हैं, अब हमें छोड़ दो। अब से हर त्योहार पर हम तुम्हारे लिए कागज जरूर जलाएंगे, खाना भेजेंगे। राजू ने भी बार बार माफी मांगी और कहा कि वह अपने भाइयों के पापों का प्रायश्चित कर रहा है। तब से राजू चाहे व्यस्त हो, हर त्योहार पर कब्र पर जाता, धूप जलाकर भोग चढ़ाता। अजीब है, मगर बूढ़े को दफनाने के उसी दिन से राजू की सेहत लगातार सुधरती गई। उसकी पुरानी घबराहट, आधी नींद, बुरे सपने सब भी धीरे धीरे खत्म हो गए। और ऐसे ही सच्ची घटना देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।